राजस्थान राज्य का सीकर जिला गांव देवराला सन 1987 एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश में हंगामा मचा कर रख देती है। बात थी एक औरत की सती होने की। 1987 के जनवरी महीने में एक लड़की रूप कंवर की शादी मान सिंह के साथ होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये शादी अभी 8 से 10 महीने भी नहीं हुई थी कि मान सिंह का देहावसान हो गया। मान सिंह की मृत्यु के बाद जब उनकी चिता जलाई जा रही थी तो उस चिता के पास एक सजी हुई औरत आती है। वो औरत थी रूप कंवर, जो अपने पति के साथ सती होने जा रही थी। ये खबर सुनकर आसपास के गांव के हजारों लोग जुट गए और देखते ही देखते उस सती प्रथा की आग में रूप कंवर जल गई। उन हजारों लोगों में से किसी ने भी रूप कंवर को रोकने की कोशिश नहीं की। ये आज़ादी के बाद भारत में आखिरी मामला था जो सती प्रथा से संबंधित था, जिसे दर्ज किया गया था। नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं SVSC द एजुकेशन का खास प्रोग्राम संग्रहालय। उन सभी साथियों से विशेष निवेदन है जो पहली बार चैनल पर पहुंच रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप हमारे हर वीडियो और हर प्रोग्राम से आसानी से जुड़ सकें। वो 18 साल की रूप कंवर जलकर सती हो गई। कुछ मीडिया रिपोर्टों को आधार माने तो मीडिया रिपोर्टों के अनुसार गांव वालों का कहना था कि रूप कंवर का सती होना उसका निजी फैसला था, लेकिन उस घटना के 37 साल के बाद आज भी ये सच मानना असंभव है, क्योंकि उस घटना के बाद जब वो सती हो गई उसके बाद उसका महिमा मंडन खूब किया गया। साथ ही साथ वहाँ पर मंदिर बनवा दिया गया, लोगों की भीड़ वहाँ आने शुरू हो गई। उस मंदिर में लगातार पूजा अर्चना भी शुरू कर दी गई। धीरे धीरे ये मामला राजस्थान के सीकर जिले से निकलकर पूरे राजस्थान और पूरे भारत में फैलने लगे। इसको देखते हुए तब के केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने इसकी खूब आलोचना की, साथ ही साथ राज्य सरकार को भी खूब कोसा। इस मामले को देखते हुए राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरदेव जोशी को अपने पद से इस्तीफा दे देना पड़ा। मामला यही नहीं थमा था। जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो पता लगा कि देवराला गांव में ये सती से संबंधित पहला मामला नहीं है। आज़ादी के बाद ये सती से संबंधित तीसरा मामला था। इसको देखते हुए सरकार हरकत में आई और 1987 के सती निषेध अधिनियम को राजस्थान में लागू कर दिया गया। रूप कंवर का मामला आज़ादी के 40 सालों के बाद दर्ज किया गया। आज़ादी के बाद सती प्रथा से संबंधित कुल 28 मामले दर्ज किए गए। रूप कंवर का मामला उसमें आखिरी माना जाता है। ऐसा नहीं है कि रूप कंवर के बाद ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिला। ऐसे मामले देखने को मिलते थे, लेकिन समय पर पुलिस पहुंचकर उन चीज़ों को रोक देती थी। फिर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सती प्रथा समाप्त हो गया था। अभी हाल फिलहाल में 2023 का मामला है, जिसमें गुजरात की एक महिला संगीता ने साबरमती नदी में कूदकर जान दे दी, लेकिन कूदने से पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखा था। उस नोट में उसने लिखा कि उसके पति का देहावसान हो गया है, लेकिन उसके ससुराल वाले उसे सती होने का प्रेशर दे रहे हैं। उस प्रेशर को वो झेल नहीं पाई और उसने नदी में छलांग लगा दी। ये मामला अभी 2 साल पहले का है, 2023 का मामला है। सती शब्द संस्कृत के सत्य शब्द से निकला है। सती का तात्पर्य है सच्ची पत्नी, वफादार या सहगमन कह सकते हैं। भारत में सबसे पहले सती होने की कहानी माता उमा से निकलती है। आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी। माता उमा जो भगवान शिव की पत्नी थी, वो अपने पिता के घर यानी राजा दक्ष के घर चली जाती है। राजा दक्ष के मुख से अपने पति यानी भगवान शिव के बारे में कुछ भला बुरा सुनती हैं। इसके बाद उन्होंने अपने यौगिक शक्तियों से अग्नि को प्रज्वलित किया और उसके बाद वो उस अग्नि में सती हो जाती हैं। ये पहला मामला माना जाता है सती होने का, लेकिन कुछ विद्वान ऐसा नहीं मानते। कुछ विद्वानों का तात्पर्य है कि सती तभी कोई औरत हो सकती है जब उसके पति का देहावसान यानी उसकी मृत्यु हो चुकी हो। सती प्रथा की धार्मिकता की बात करें तो सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में कहीं भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं दिखता। ऋग्वेद में एक श्लोक मिलता है जिसमें विधवा महिला को आगे बढ़ने की बात की गई है, लेकिन मध्यकाल में कुछ विद्वानों ने अग्र शब्द को अग्नि से जोड़ दिया ताकि वो ये तय कर पाए कि सती प्रथा एक धार्मिक स्वीकृति है। लेकिन फ्रेडरिक मैक्समूलर ने आगे चलकर इसकी सच्चाई बता रही है।
कुछ विद्वानों ने अथर्ववेद के एक श्लोक 18.3.1 में अपने पति की दुनिया को चुनने वाला वाक्यांश का अर्थ सती प्रथा से जोड़ दिया, लेकिन सती प्रथा से इसका कोई भी संबंध नहीं जोड़ा सकता। हिंदू धर्म पर ज़्यादा प्रभाव रखने वाले मनुस्मृति और याज्ञवल्क में सती प्रथा का उल्लेख नहीं दिखता। सती प्रथा का उल्लेख रामायण में भी नहीं दिखता। इतिहासकार रामचरण शर्मा का कहना है कि रामायण में भगवान राम के वनवास जाने के बाद उनके पिता यानी राजा दशरथ का देहावसान हो जाता है। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, लेकिन उन तीनों पत्नियों ने सती प्रथा को नहीं अपनाया। साथ ही साथ रावण को भी देख सकते हैं। रावण की पत्नी मंदोदरी, उन्होंने भी सती प्रथा को नहीं अपनाया था। महाभारत में सती होने की एक घटना मिलती है, जहां पर राजा पांडु की मृत्यु के बाद उनकी दूसरी पत्नी माद्री उनके साथ सती होती हैं। लेकिन विद्वानों का कहना है कि ये वाला भाग महाभारत में काफ़ी दिनों के बाद या काफ़ी समय के या काफ़ी वर्षों के बाद जोड़ा गया है। अब बात 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की कर लेते हैं। आपको पता है कि इस समयावधि में बौद्ध धर्म का विकास चल रहा था, जिसमें हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बीच लगातार विवाद चल रहे थे। अगर उस समय सती प्रथा रहा होता तो जरूर किसी बड़े बौद्ध भिक्षु ने सती प्रथा की आलोचना का जिक्र किया होता। आगे 3री शताब्दी में जब ग्रीक यात्री मेगास्थनीज भारत आया तो उसने भी सती प्रथा का कहीं भी जिक्र नहीं किया। इससे ये लगभग तय लगता है कि सती प्रथा मौर्य काल तक तो प्रचलित नहीं थी। सती प्रथा का मजबूत सबूत आगे चलकर मिलता है। एलेक्स माइकल के अनुसार सती प्रथा का पहला शिलालेख नेपाल में पाया जाता है, जो लगभग 5वीं शताब्दी लगभग 463 ईस्वी के आसपास की है। आगे मध्य प्रदेश राज्य में 510 ईस्वी का शिलालेख सती प्रथा से संबंधित था। राजा भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की एरण युद्ध में मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी को सती होने का लेखन मिलता है, जो मध्य प्रदेश में पहला अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। 10वीं सदी में भारत की एक ईरानी यात्री अलबरूनी ने जिक्र किया है कि भारत में सती होना अनिवार्य नहीं था, बल्कि विधवा की अपनी इच्छा पर निर्भर करता था। 14वीं शताब्दी में जब मोरक्को से आए यात्री इब्न बतूता ने 3 सती होने की घटना देखने की बात कही है। सती प्रथा के मामले को देखा जाए तो सती प्रथा की ज़्यादा मामले भारत में इस्लामिक हमले के दौरान देखने को मिलते हैं। भारतीय इतिहासकार रोशन दलाल का मानना है कि भारत में सती प्रथा का विकास 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। सती प्रथा शुरू में तो सिर्फ योद्धा समाज यानी राजपूतों ने अपनाया था। धीरे धीरे से ब्राह्मणों ने भी और साथ ही साथ अन्य योद्धा समाज के लोगों ने भी अपनाना शुरू कर दिया। ये माना जाता है कि भारत में सती प्रथा और जौहर के प्रसार का मुख्य कारण इस्लामी आक्रमणकारियों को माना जाता है। जौहर प्रथा की बात करें तो किसी युद्ध में पति की वीर गति को प्राप्त हो जाने के बाद इस्लामिक अत्याचार और सामूहिक बलात्कार से बचने के लिए विधवा हुई महिलाएं एकजुट होकर एक साथ आग में प्रवेश कर जाती थी। जौहर का शुरुआती सबूत 711 ईस्वी में दिखाई पड़ जाता है। उस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया था। इस युद्ध में राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद दाहिर की पत्नी रानी बाई ने कासिम की सेना से लड़ाई लड़ी, परंतु अपनी हार को देखते हुए उन्होंने अन्य महिलाओं के साथ भारत का पहला जौहर किया था। लेकिन दाहिर की दूसरी पत्नी और 2 बेटियों को मोहम्मद कासिम पकड़कर लेकर चला गया और उन्हें सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल किया गया। इसके बाद तो भारतीय महिलाओं को अपने सम्मान और अपनी गौरव की रक्षा के लिए जौहर की आग देश के अलग अलग हिस्से में देखने को मिलने लगी। आपने सुना होगा जब अलाउद्दीन खिलजी के हमले के बाद चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मावती का जौहर दिखाई पड़ा था। साथ ही उत्तरी कर्नाटक में तुगलक के हमले के बाद काम्पिल साम्राज्य का जौहर दिखाई पड़ता है। इसके बाद देश के अन्य हिस्सों में रानियों का जौहर देखने को मिलने लगा। जो महिलाएं सती या जौहर करती थी उन महिलाओं को देवी की तरह पूजना शुरू हो गया। उच्च सम्मान और उनका महिमा मंडन भी खूब किया गया। मालवा साम्राज्य इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने पति के मरने के बाद पूरा साम्राज्य खुद संभाला, लेकिन वो भी अपनी बेटी को जौहर होने से नहीं रोक पाई। सिख धर्म के तीसरे गुरु
अमरदास साहब ने इस प्रथा का खूब विरोध किया, लेकिन 1839 में जब राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो उनकी 4 पत्नियों ने सती प्रथा की आग में खुद को समर्पित कर दिया। चाहे तो सती प्रथा के जितने मामले ब्रिटिश शासनकाल में आए उतने शायद मध्यकाल और प्राचीन काल में सुनाई पड़े हों। माना जाता है जब औपनिवेशिक काल चल रहा था तो सती प्रथा भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा बंगाल में ज़्यादा प्रभावी था। इसके कुछ मुख्य कारण दिखाई पड़ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि सती प्रथा वेदों के अनुसार सही है। दूसरा, विधवाओं की संपत्ति को हथिया लेने का कारण बन जाए, यानी अगर सती प्रथा में वो विधवाएं सती हो जाएंगी तो उनकी जो हिस्से हैं वो हथिया लिया जाए। और तीसरा, बंगाल में अकाल के बाद गरीबी और भूखमरी के कारण कई विधवाएं सती प्रथा को बढ़ावा देना शुरू कर दी। इस मामले की अधिकता को देखते हुए तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया। उस सर्वे में बताया कि पिछले 10 सालों में लगभग 6000 महिलाओं ने सती प्रथा को समर्पित। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये अंग्रेजों ने जानबूझकर सती मामले को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था ताकि हिंदू महिलाओं को कैथोलिक यानी ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा सके। इस आधार पर इसलिए बनाया गया क्योंकि ये पूरा मामला ये सर्वे जो कर रहा था वो एक ईसाई मिशनरी थी जिसने ये पूरा सर्वे किया था। बात करते हैं सती प्रथा के अंत की शुरुआत कहाँ से होती है। सती प्रथा के अंत की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने इस पर पाबंदी लगाई थी। उसने सती प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी, लेकिन फिर भी वो अपने मन से सती होने वाली महिलाओं को नहीं रोक सके। साथ ही साथ मुगल शासक हुमायूं और अकबर ने भी इस सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो भी इसमें असफल रहे। जिन महिलाओं ने खुद से सती होने का निर्णय लिया था उनको रोकने में वो असमर्थ रहे। सती प्रथा का मुख्य रूप से अंत करने में सबसे बड़ा योगदान राजा राम मोहन राय का था। 1811 में जब राजा राम मोहन राय के बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो उनकी भाभी को सती प्रथा की आग में झुलसा दिया गया। राजा राम मोहन राय ये देखते रहे, लेकिन उनके दिल में एक आग भड़क उठी। उन्होंने सती प्रथा को खत्म करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपने साथियों से मिलकर पूरे समाज में एक जागरूकता अभियान शुरू किया और साथ ही साथ विलियम बेंटिंग जो उस समय गवर्नर थे उनसे अनुरोध किया कि सती प्रथा को रोकने के लिए कोई बिल लाया जाए। और विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को रोकने के लिए 1829 का सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम पूरे देश में लागू कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे सती प्रथा का अंत शुरू हो गया। फिर भी हमें आज़ादी के बाद भी कुछ ऐसे मामले दिखाई पड़े जो सती प्रथा की याद दिला देते थे। आप इस पर क्या विचार रखते हैं आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे ज़रूर साझा कर सकते हैं। और आपसे विनम्र निवेदन है, जो पहली बार चैनल पर पहुंच रहे हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।